अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फॉरेक्स ट्रेडर वकास यूट्यूब चैनल। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सर वकास। आज हम नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए वीकली फोरकास्ट की, जिसमें हम फॉरेक्स के करेंसी पेयर को डिस्कस करेंगे जो टॉप ट्रेंड्स में होंगे, और उसमें हम देखेंगे हम कैसे उन ट्रेंड्स को राइड कर सकते हैं और कैसे हम उसमें प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ये वीकली फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगी, ये टेक्निकल इंसाइट्स, इससे आप फ़ायदा उठा कर प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं और आपको इससे अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। जो टॉप ट्रेंड के टिकर्स होंगे हम उसको ट्रेड करेंगे, हम उससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएँगे। ये सीएचएफ जेपीवाई का पेयर है आपके सामने। तो जैसा कि सर ने बताया भी था कि ये एक बहुत अच्छा बुल ट्रेंड में है। तो वीक में बहुत अच्छी कैंडल क्लोज़ हुई है, वो भी स्ट्रॉन्ग क्लोज़ हुई है, और उसने कहाँ से अ, उठी है और कहाँ से उसने, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे फिब के अकॉर्डिंगली अब इसके टारगेट्स क्या हैं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ है, इसको वीकली में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और वो अपने मार्केट अपने आरबीएस ज़ोन से और इम्बैलेंसमेंट को टैप करके पीडीआरए को टच करके उसने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दी हैं। उसके बाद से ये अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल क्लोज हुई है। तो डेली में चलते हैं, डेली में क्या कंडीशन है। वीक में तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, डेली में भी ऐसे ही है कि सी एच एफ जे पी वाई ने हमें ट्रेड कहाँ से दी है। ये जो लेवल है, डिमांड जोन था, ये पीडीआर रेस थी, इस लेवल से उसने मार्केट ने यहाँ पे एसबीटी मॉडल 3 बनाया, और यहाँ से इसने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दी है 5 दिसंबर को, फ्राइडे को। उसके बाद से एक भी रेड कैंडल या बेरिश कैंडल क्लोज नहीं हुई। मोमेंटम आया उस टाइम से मार्केट में, ट्रेंड उसने एलटीएफ चार्ट्स को भी चेंज कर दिया। लॉन्ग टर्म तो ये बुलिश ही था और सर ने हमें बहुत देर से बताया हुआ था, तो इसको हम राइड कर रहे हैं। हम डेली के अकॉर्डिंगली भी फिर लगा के मैं आपको लेवल्स निकाल के दिखा देता हूँ कि इसके लेवल्स क्या हैं, कि ताकि आप लोग जो भी राइड कर रहे हैं इसको बॉटम से, उसके लेवल्स मैंने आपके लिए पहले ही निकाले हुए हैं। कि ये आपके सामने डेली के लेवल है जो बनता है 201.630, 203.660, ये इसके लेवल्स हैं जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा डेली का। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं, एलटीएफ चार्ट पे चलते हैं। तो इस पे क्या इसका प्राइस एक्शन है, क्या पैटर्न है। मैंने आपको बताया कि वहाँ पर तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट की थी। 5 वेव कंप्लीट करने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई थी। तो यहाँ से तो 4 आवर के अकॉर्डिंगली बुलिश हुई है। तो मैंने तो पर्सनली खुद इस बॉटम से राइड कर रहा हूँ, और मैंने तो यहाँ तक इसको अच्छी मल्टीपल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे इसको राइड किया। अब हमारे पास रिसेंट जो प्राइस एक्शन है उसने इससे ऊपर ब्रेक कर दिया है। इस लेवल से ऊपर मार्केट ने हेल्दी कैंडल्स क्लोज किए हैं, जिसका मतलब है मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है और कंटिन्यूएशन स्टार्ट करेगी। अब ये मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले सकती है, रिट्रेसमेंट लेने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया पड़ा है। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती है वो शैलो रिट्रेसमेंट करती है। शैलो रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है वो 0.26 और 0.38 का लेवल होता है। इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक दफ़ा इसमें टैप कर भी लिया है, और मार्केट अब एलटीएफ चार्ट में हमें कंफर्म करेगी। तो H4 के अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट लेवल ये है कि हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। तो हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के चार्ट पे क्या है, 1 आवर के चार्ट पे मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के लेवल मार्क किए हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एलटीएफ चार्ट पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल मार्क किए हुए हैं। मैं जिस मेथड पे काम करता हूँ इचिमोको के साथ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, और फर्स्ट जो इसका लेवल था मार्केट ने वहाँ से आपको ट्रेड दी है, और उसने हाई तक फर्स्ट ईपी और फर्स्ट जो टारगेट्स होते हैं मार्केट ने दिए इजीली। अब ये सेकंड का जो लेवल होता है डबल बॉटम का, या मतलब जो मार्केट का लास्ट स्विंग होता है जहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो मार्केट वहाँ पर खड़ी है। एक कैंडल उसने नीचे क्लोज किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज किया है। जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है, इस लेवल से ऊपर है, जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, तो हम यहाँ से बुलिश ही देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे, फर्स्ट हमारा टारगेट जो होता है वो ये है। फर्स्ट टारगेट ये है, जब इससे ऊपर ब्रेक करेगी कैंडल तो हम उसके बाद यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं उसकी तरफ राइड करेंगे। 1 आवर में स्ट्रक्चर
ये 2 के लेवल पर खड़ी है और यहाँ से हम इसको बुलिश देखेंगे और मैंने आपको लॉन्ग टर्म टारगेट्स बताए हैं जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं। ये वीक पे मैंने लगाए हैं, तो वीक पर हम देख लेते हैं। ये 201.630 और 203.660 ये हमारे पास लॉन्ग टर्म्स के टारगेट्स हैं। तकरीबन जनवरी के आखिर तक और फरवरी के शुरू तक ये इंशाल्लाह ये टारगेट्स मीट होंगे। और वक्तन फ़वक्तन मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा जब भी हमें एडिशंस करनी होगी, जब भी हमें दोबारा मार्केट एक मोमेंटम दिखाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा-सा मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद थोड़ी-सी करेक्शन और डीप रिट्रेसमेंट लेने के मूड में है। अगर इससे नीचे 2 कैंडल क्लोज़ करेगी तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो फिर H4 का जो मैंने आपको लेवल बताया कि हम अगर इस लेवल से नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है, तो हम यहाँ से वेट करेंगे दोबारा एलटीएफ चार्ट बुलिश में हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है, अगर मार्केट ये 0.38 का एरिया है, 0.26 का एरिया है, जहाँ तक हम इंटरेस्टेड हैं बाय में। अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज़ करेगी तो हमारे पास फिर नेक्स्ट लेवल होता है, वो आपको ये भी बताता हूँ, 0.618 और 0.79 ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा बाइंग के लिए। तो लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छे लेवल्स हैं और आप इसको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इजीली अच्छा इसका राइड करके इसका जूस निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जीबीबी जेपीवाई क्या कंडीशन है, क्योंकि ये टॉप ट्रेंड में चल रहे हैं पेयर्स, तो उसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं वीकली में। वीकली में मैंने थोड़ा-सा आपको आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लेवल लगाया हुआ है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में, इसके टारगेट्स यहाँ पे मैंने पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं। अब मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और अपने हाई से ऊपर क्लोज़ किया है, मतलब ये वीक के ऑलमोस्ट ऊपर ही बॉडी क्लोज़ की है, तो बहुत मोमेंटम बुलिश है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी बुलिश है। तो अब हम डेली में भी देख लेते हैं, डेली में क्या है। डेली के अकॉर्डिंगली मार्केट का एक पीडीआर है और थोड़ा-सा डिमांड ज़ोन नीचे पड़ा है, जिसको मार्केट ने टच करना है। वो ये क्योंकि एक ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, उससे ऊपर ये एफईजी पड़ा है, एफईजी पड़ा है, एफईजी को मार्केट ने टच करना है, टच करते ही मार्केट यहाँ से आएगी, इसको टच करेगी, इसको एलटीएफ चार्ट पे यहाँ से इसको दोबारा उड़ान भरेगी। तो ये डेली का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रही है कि मार्केट ऐसे ही करेगी, क्योंकि मार्केट इंटरेस्टेड है, हाईज़ पे खड़ी है, मार्केट ने थोड़ी-सी लिक्विडिटी लेनी है, अपना करेक्शन करनी है और H4 के अकॉर्डिंगली भी सेम हमारे पास यही लेवल है। कैसे? यहाँ पर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है और यहाँ पर भी एसबीटी मॉडल 3 लगेगा। अगर ये क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है स्मार्ट मनी का, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट जब भी आएगी, इस लेवल पर जब भी प्राइसेज़ आएँगी, तो आपने एलटीएफ चार्ट पे आपने 5 मिनट पे चेंज ऑफ करैक्टर का वेट करना है, चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा 5 मिनट पे, तो आपने दोबारा बुलिश के लिए इसमें बैठ जाना है और हमें बहुत अच्छी इंशाल्लाह यहाँ से ट्रेड्स मिलेंगी। उसके बाद हमने इसमें जब राइड करनी है, तो हमने 5 मिनट का चेंज ऑफ करैक्टर देखना है, ये बात आपने याद रखनी है। ये तो 4 आवर के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया, 1 आवर के अकॉर्डिंगली भी हम देख लेते हैं कि 1 आवर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है। 1 आवर के अकॉर्डिंगली इस लेवल से नीचे जब तक मार्केट नहीं आती, इस लेवल से नीचे मार्केट 2 कैंडल्स क्लोज़ नहीं करेगी जब तक इस लेवल से नीचे कैंडल 2 क्लोज़ नहीं होंगी, तो हम सेलिंग नहीं देखेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ्लैग टाइप भी पैटर्न बन रहा है, जो कि अभी इनडिसीजन है और अभी एस्टेब्लिश हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड पे, तो हम ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट होता है नीचे, तो ये जो हमारे पास लेवल है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है, वो ये है। यहाँ पर हमने आना है, जब भी मार्केट ने आना है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ देखना है चेंज ऑफ करैक्टर 5 मिनट पे, ये चीज़ें। उसके बाद फिर इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि हैं ये, इसको भी मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ। ये आपने अपने चार्ट्स में मेंशन कर लेना, क्योंकि इस पे मैंने लॉन्ग टर्म आपको चार्ट्स के टारगेट्स बताए हैं और प्राइसेस ईज़िली यहाँ तक अप्रोच करेंगी। तो अभी हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई, जो कि अभी ट्रेंड स्टार्ट करने के मोड में है, बट इसका अभी ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन ये जो डेली है, इसका डेली तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। डेली में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैसे है? लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लेवल था, वो ये है। लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लेवल है, वो ये है और उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड किया। अब यहाँ पे अगर हम फिब लगाएँ, फिब के अकॉर्डिंगली मार्केट अपनी डीप रिट्रेसमेंट ले रही है। डीप रिट्रेसमेंट का जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, वो ये होता है 0.618 और
79 ये लेवल होता है जहाँ से मार्केट डीप रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा जब ट्रेंड का आगाज़ करने लगती है तो डीप रिट्रेसमेंट लेती है। जब ट्रेंड में होती है तो शैलो रिट्रेसमेंट लेती है। तो यहाँ पे डेली के अकॉर्डिंगली तो बुलिश है। उसके फर्स्ट टारगेट ही हैं डेली के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो 4 आवर का चार्ट है, इसमें क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। क्योंकि 4 आवर के अकॉर्डिंगली मार्केट ने यहाँ पे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है। तो उसके बाद मार्केट ने इस लेवल पे इससे नीचे क्लोज़ किया है। तो यहाँ पे तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर हुआ है मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज इन स्टेट प्राइस डिलीवरी हुई है। चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसको मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद मेरा जो हमारा रूल है एसबीटी मॉडल 1 लगता है यहाँ पे। मार्केट जब इस प्राइसेस पर आई है तो उसको यहाँ से हैवी रिजेक्शन मिली है, पिन बार कैंडल क्लोज़ किया, उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना के ऊपर गई है। तो लेकिन अभी हमारे पास एक चीज़ है जिससे हम अभी रुके हुए हैं क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। वो ये कि जो H1 का चार्ट है, H1 का जो चार्ट है वो अभी तक बेरिश है। जब तक इस लेवल से ऊपर कैंडल क्लोज़ नहीं होती चेंज ऑफ करैक्टर 2 कैंडल्स क्लोज़ नहीं होंगी तो चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा। जब भी 2 कैंडल्स इस लेवल से ऊपर क्लोज़ हो जाएँगी तो चेंज ऑफ करैक्टर कन्फर्म हो जाएगा। जब भी इस लेवल से ऊपर 2 कैंडल क्लोज़ होंगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कन्फर्म होगा। उसके बाद हम इसको टेस्ट से बाय करेंगे। टेस्ट से बाय करेंगे और फिर जो इसके टारगेट्स होंगे वो ईज़िली यहाँ पे जो बनता है लेवल जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम इसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए जैसा कि जेपीवाईज़ के पेयर्स हैं, सीएचएफ जेपीवाई और जीबीबी जेपीवाई को हम बुलिश देख रहे हैं, तो इसी तरह इसको भी बुलिश देखेंगे। लेकिन हमने वेट करना है, इस लेवल से ऊपर 2 कैंडल क्लोज़ हों और चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए। 1 आवर का चेंज ऑफ करैक्टर होगा, तो ईज़िली हमारे पास राइड करने का और हमें ट्रेंड को राइड करने का मज़ा भी आएगा और एन्जॉयमेंट भी होगी क्योंकि अभी एक रेंज में मार्केट एक स्लगिश सी है। तो आप लोग जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई हैं और जैसे-जैसे एनालिसिस किया, ये जो मैंने आपको एनालिसिस दिए हैं, आप ये सारे चार्ट की मार्किंग कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जब इनमें अच्छा मोमेंटम और नेक्स्ट जो एलटीएफ चार्ट जो बुलिश हो जाएँगे जब जैसे कि यूएसडी जेपीवाई वगैरह का तो इंशाल्लाह दोबारा आपको फ़ोरकास्ट मैं आपको शेयर करूँगा सर के चैनल से। अगर आप हमारे वीआईपी प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फ़ॉर्म का नंबर दिया गया है, तो आप उसको फ़ॉर्म फिल करके हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से अकाउंट बना के आप हमारे साथ जॉइन हो सकते हैं। लर्निंग के लिए आप हमारे से सीखेंगे वीएसए, इचिमोकू और बाकी मेथड्स। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।